जय श्री कृष्ण। माता सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सभी महीनों में श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? आप सभी तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों मानते हैं? प्रभु, कृपया इनका कारण बता दीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज वेन के पुत्र राजा पृथु ने यह प्रश्न देवर्षि नारद से किया, जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर सारे देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिन तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। इधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता तो आनंदपूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके प्रभाव से ये देवता अधिकारहीन तो हो गए, परंतु बलवान अभी भी हैं। सोचते सोचते वह निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं तो ये बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को चुरा ले गया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए भय से उसके चंगुल से निकल भागने के लिए ब्रह्मा जी बहुत जल्दी ही अंतर्ध्यान हो गए और शंखासुर वेदों को लेकर जल में समा गया। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र, क्योंकि वेदों को चुराते समय उसके द्वारा ले जाए जाते हुए इस भय से बीज मंत्र और वेद मंत्र दोनों ही सागर में प्रवेश कर गए। जब शंखासुर समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान श्री हरि की शरण में पहुँचे। विष्णु भगवान जी के पास जाकर और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। सारे देवता धूप गंध आदि से बारंबार जगत पिता भगवान विष्णु का पूजन होने लगा। भगवान को नाना प्रकार के सुगंधित धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भी जब भगवान की निद्रा नहीं टूटी, तब ब्रह्मा जी ने करुण स्वर में उन्हें पुकारा। ब्रह्मा जी की इस करुण पुकार को सुनकर भगवान की निद्रा टूटी। वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचर से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य वो वरदान प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने का कारण वह सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष
कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल की एकादशी को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महत्व और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान की ये सुंदर कथा आप लोगों ने सुनी। अगर सुनी हो तो इसे पालन अवश्य करना। कार्तिक महीने में कुछ ना हो सके तो जल्दी नहाकर भगवान विष्णु का ध्यान करके मानसिक पूजन बहुत उत्तम है। ये कथा अधिक से अधिक भक्तों में शेयर करें ताकि कार्तिक महीने के महत्व सब लोग जान पाएं। राधे राधे। जय श्री हरि।